अस्सलाम वालेकुम। सेकंड सेशन ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल द अकाउंटेंट्स में मैं आप सब अकाउंटेंट्स को वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे रोल ऑफ बुक कीपर टू द रोल ऑफ अकाउंटेंट। इस सेशन में हम देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है और बुक कीपर का रोल क्या होता है, और जब नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके अंदर अकाउंटिंग क्या होगी और अकाउंटेंट का रोल क्या होगा। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और उनको रिकॉर्ड करना होता है, और जो इंडिविजुअल ये बुक कीपिंग कर रहा होता है उसको बुक कीपर कहा जाता है। अब इस बुक कीपर के कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और कैरियर आपके कैरियर की बात करें तो आपका सबसे पहला जो रोल पहला स्टेप होगा वो एज अ बुक कीपर काम करना होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पहली जॉब है, पहली डेजिग्नेशन है या पहला रोल है वो बुक कीपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। एज अ बुक कीपर आपकी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी कि आपने तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस कि आपने इनका हार्ड फॉर्म के अंदर भी डेटा रखना है और सॉफ्ट फॉर्म में भी डेटा रखना है। अब हार्ड फॉर्म की हम बात करें तो इसका मतलब होगा कि आपने फाइल्स मेंटेन करनी है तमाम हेड्स की। आपके पास जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है, उनको आपने फाइल्स में मेंटेन करना है। हर हेड की आप अलग अलग फाइल्स बनाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन के सेशन के अंदर जब हम काम करेंगे तो आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह आपने फाइल्स को बनाना है, उनको मेंटेन करना है। तो अभी एक सरसरी सा हम रोल समझेंगे कि एज एन बुक कीपर आपने तमाम फाइल्स मेंटेन करनी है, तमाम हार्ड कॉपी में आपने डेटा को रखना है। इसके अंदर आपके वाउचर्स आ जाएंगे, आपकी इन्वॉइसेस आ जाएंगी, आपके बिल्स आ जाएंगे, हर किस्म का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। अब हार्ड फॉर्म में आपने डेटा मेंटेन करने के बाद ये डेटा आपने अपने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के अंदर इनपुट करना है। तो दोनों जगह आपका डेटा मेंटेन हो रहा है, हार्ड में भी मेंटेन हो रहा है और सॉफ्ट में भी मेंटेन हो रहा है। तो ये आपका बेसिक रोल है कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टेड है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आप तमाम डेटा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को भी मैनेज करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर आप कस्टमर से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहे होंगे, उसकी इन्वॉइसेस, उसका रिसीवेबल, और उसके बाद जो पेमेंट्स आपको रिसीव हो रही हैं, ये तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और ट्रैक करना अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट कहलाएगा। और फिर तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह ही जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट है, इसी तरह अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें आपने तमाम वेंडर्स, सप्लायर्स की ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना, उनके पेबल्स को ट्रैक करना, और उनको जो पेमेंट्स की जा रही हैं उनको ट्रैक एंड रिकॉर्ड करना होगा। अब रिकॉर्डिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपने तमाम डेटा, हर तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। अब जो आपने डेटा रिकॉर्ड किया है, चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि आप इसको रिकंसाइल करें। रिकंसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका बैंक रिकंसिलेशन आता है, और ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके मैनेजमेंट पर कि आपके रिकंसिलेशन इंटरवल्स कौन से हैं, वीकली हैं, मंथली हैं या क्वार्टरली हैं। मोस्टली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आप वीकली और मंथली बैंक रिकंसाइल करते हैं, तो आपका रोल होगा कि आपने तमाम बैंक्स को रिकंसाइल करना है। इसके साथ आप अपने वेंडर के लेजर्स को रिकंसाइल करेंगे, कस्टमर्स के लेजर्स को रिकंसाइल करेंगे, और डिफरेंट हेड्स जो हैं जहाँ पर रिकंसिलेशन की ज़रूरत होगी, जिसमें कैश भी आपका आ सकता है, उनकी रिकंसिलेशन आपने करनी है। और रिकंसिलेशन के साथ आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी करेक्शन करनी है, रेक्टिफाई करना है उनको, और आपने एक एरर फ्री
अकाउंट्स एरर फ्री डेटा मेंटेन करना है। फिफ्थ एंड द लास्ट, प्रोबेबली द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बुक कीपर होगी कि आपने ये जो तमाम डेटा मेंटेन किया है, जो एक एरर फ्री डेटा की फॉर्म के अंदर आ चुका है, इसको आपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ टाइमली शेयर करना है। इसके अंदर आपके टैक्स प्रिपेयर भी आ सकते हैं, जो टैक्स अकाउंटेंट होगा या आपका अपना अकाउंट्स मैनेजर होगा, उसके साथ आपने ये सारा डेटा शेयर करना है और वो फिर इस डेटा को यूज़ करेंगे और डिफरेंट जो पर्पसेस हैं ऊपर उनको फुलफ़िल करेंगे, जैसे कि टैक्स फाइलिंग करनी है, टैक्स रिटर्न्स बनानी है, सेल टैक्स की रिटर्न बनानी हो, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स बनानी हो, या आपके अकाउंट्स मैनेजर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या डिफरेंट रिपोर्ट्स पर काम करना है, तो वो ऑन टाइमली बेसिस के ऊपर आपने ये डेटा शेयर करते रहना है। तो ये सारा रोल जो है एज अ बुक कीपर आप लेंगे, जिसमें आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेज कर रहे हैं, फिर उस डेटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए रिकन्सिलेशंस कर रहे हैं, और ये जब डेटा आपका कंप्लीट 100% एक्यूरेट बन जाता है तो इस डेटा को टाइमली बेसिस के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सारा आपका रोल, ये जितनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये एज अ बुक कीपर आप फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। आप एज अ बुक कीपर काम कर रहे थे, बुक कीपिंग कर रहे थे, और बुक कीपिंग करते हुए आप प्रोग्रेस कर गए हैं और एज एन अकाउंटेंट आप जॉब अपनी करना स्टार्ट हो गए। तो आपकी जगह कोई और बुक कीपर आ गया। अब आपको पता है कि बुक कीपर की क्या रोल्स हैं, आपने वो सारा सफ़र तय कर लिया। अब जो डेटा है बुक कीपर का, उसको आपने जब यूज़ करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उस डेटा को यूज़ करते हुए एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS जब फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो सारा प्रोसेस होगा इसको आप अकाउंटिंग कहेंगे, और ये अकाउंटिंग करने वाले को अकाउंटेंट। तो मैंने बहुत सिंपल अंदाज में आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का फ़र्क बता दिया कि बुक कीपर क्या कर रहा होता है। बुक कीपर आप बेसिक डेटा लेकर इनपुट कर रहा होता है, उसका डेटा मेंटेन कर रहा होता है, और अकाउंटेंट उस डेटा को लेकर उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, एनालाइज रिव्यू कर रहा होता है एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बना रहा होता है। वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में हो सकती है या किसी और रिपोर्ट की सूरत में हो सकती है। तो ये जो काम सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये अकाउंटेंट कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है कि जैसे कि एक बेस जो है, जो किसी भी इमारत की बेस है, वो बुक कीपर है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो अकाउंटेंट है। ग्रे स्ट्रक्चर जो है, आजकल हम कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वही जहन के अंदर एग्जांपल्स घूम रही होती हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है बनाने वाला वो बुक कीपर है, और जो आर्किटेक्चरल वर्क आर्किटेक्ट है वो अकाउंटेंट है। तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। तो पहले स्टार्ट हो रहा है बुक कीपर से लेकर अकाउंटेंट तक का सफ़र। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब आप में से बहुत से लोग फ्रेशर्स होंगे जो अभी एज अ बुक कीपर जॉब स्टार्ट कर रहेंगे, और बहुत सारे लोग एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और अपना डेजिग्नेशन वो अकाउंटेंट ही समझते हैं और बताते हैं। तो आपके लिए एक रियलिटी चेक भी होगा कि अब जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता जा रहा हूँ, आप उनको देखें कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। क्या आप वो रोल निभा रहे हैं, आपका वो रोल है एज एन अकाउंटेंट, और अगर वो आप नहीं कर रहे तो फिर आप एज अ बुक कीपर ही काम कर रहे हैं। तो अपने आप को एज एन अकाउंटेंट एलिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करें। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेंट, एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा। सबसे पहला काम तो ये है कि आप बुक कीपर के डेटा को रिव्यू करेंगे और उसको एज पर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाइनल करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे।
इस डेटा को आपने एनालाइज करना है, इसमें से आपने ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें से आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बिजनेस फाइनेंस की करनी है। तो ये जो सारा रोल है, ये बेसिक रोल होगा अकाउंटेंट का, कि फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना। अब आप देखें कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप अकाउंटेंट हैं, और अगर आप ये अभी तक नहीं कर रहे और सिर्फ डेटा इनपुट कर रहे हैं तो वो आप बुक कीपर की पोजीशन पर ही बैठे हुए हैं। सेकंड रोल होगा अकाउंटेंट का प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग टैक्सेस। अब टैक्सेशन प्रिपेयर करना और रिटर्न्स वगैरह फाइल करना, ये एक अकाउंटेंट का रोल होता है। ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो ये रोल उनको मिला होता है। और बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात नहीं करते, वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट पोजीशंस पर लोग काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर टैक्स अकाउंटेंट आपको अलग मिलेंगे। लेकिन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये कोर्स जो डिज़ाइन हमने किया है ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अकाउंटेंट्स के लिए किया है, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एरिया के लिए अलग अलग अकाउंटेंट रखें। तो उसके लिए जो टैक्स फाइलिंग का काम होता है वो भी फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर कर रहा होता है। तो आपका ये भी रोल होगा कि आपने टैक्सेस को फाइल करना है, टैक्सेस प्रिपेयर करने। इसके अंदर आपका विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स होगी, विदहोल्डिंग टैक्स को मैनेज करना, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करना, सेल टैक्स मैनेज करना, सेल टैक्स मंथली फाइल करना। इसके बाद आपने इनकम टैक्स पर काम करना है, साल के बाद इनकम टैक्स फाइल करना है। तो और इंश्योर करना है कि ये कंप्लाइंसेस जो हैं 100% मीट हों। तो टैक्स की प्रिपरेशन और टैक्स की फाइलिंग, ये भी रोल अकाउंटेंट का होगा। अब इसके अंदर आपने अपने आप को आपने नॉलेज इसमें लेना है, इसमें आपने काम सारा सीखना है। वो इस कोर्स का पार्ट है, इस सारे लर्निंग पाथ का पार्ट है। वो हम जब टैक्सेस वाले एरिया पर आएंगे तो वो भी 7 मॉड्यूल आपका स्टार्ट करवा देंगे, जिसमें आप टैक्स सीख रहे होंगे, विदहोल्डिंग टैक्स सीख रहे होंगे, उसकी स्टेटमेंट FBR के पोर्टल IRS पर किस तरह फाइल होनी है, सेल टैक्स की रिटर्न किस तरह फाइल होनी है, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल की हो या कंपनी की हो वो किस तरह फाइल होनी है। वो आपको अपने रेलेवेंट मॉड्यूल के अंदर और स्पेसिफाइड टाइम में आपको वो लेक्चर भी मिलेगा। तीसरा रोल अकाउंटेंट का होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग करना अकाउंटेंट का बेसिक रोल है। उसने बजट्स बनाने हैं अकाउंटेंट ने, जिसके अंदर बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को, अपने रेवेन्यूज़ को प्लान करेगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देनी है आपने कि ये बिज़नेस का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आपने कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स बतानी है, कॉस्ट सेविंग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। तो ये जो सारा काम है ये अकाउंटेंट का काम है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर करना कि तमाम लीगल और फाइनेंशियल कंप्लायंसेस मीट हो रही हैं। लीगल से मतलब कि आपके टैक्सेस टाइम पर पे हो रहे हैं, आपके अदर लीगल कोई इंडस्ट्री की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि IT कंपनी है तो उसके लिए PSEB में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, उसकी रिन्यूअल है, वो आपने इंश्योर करनी कि तमाम लीगल जो कंप्लायंसेस हैं वो मीट हो रही हैं। अकाउंटिंग की कंप्लायंसेस तमाम मीट हो रही हैं, यानी कि एज़ पर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो कंप्लायंसेस को इंश्योर करना ये भी एक अकाउंटेंट का रोल है। फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होगी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होगी, कैश फ्लो होगी, इसके साथ अदर रिपोर्ट जैसे कि बजट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वेरियस एनालिसिस पर रिपोर्ट पर काम होगा, सेल्स ट्रेंड की कोई एनालिसिस रिपोर्ट है वो आपने प्रिपेयर करनी होगी। डिफरेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट आप डिफरेंट रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। वेंडर की एजिंग रिपोर्ट पर काम होगा, कस्टमर रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट पर काम हो रहा होगा। तो ये डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स पर आपको काम करना आना चाहिए। हर तरह की फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये एक अकाउंटेंट का बेसिक रोल है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, तो फिर आप बुक कीपर ही हैं।
लास्ट में एज एन अकाउंटेंट आप ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर भी काम करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यू शुड एक्ट लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप हर तरह की एडवाइस, स्ट्रेटेजिक एडवाइस दे रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन को कि एक्सपेंशन कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट्स पर एडवाइस कर रहे होंगे, बिज़नेस की कई वीकनेसेस हैं उन पर एडवाइस कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हर तरह की एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, वो आपकी तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि ये काम अकाउंटेंट का होता है और इसमें आपने देखना है कि आप किन एरियाज़ के अंदर वीक हैं, किन स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ऑल्दो कि हमने जो भी कोर्स डिज़ाइन किया है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ मिस होगी जो आपको पूरे एक बुक कीपर से लेकर अकाउंटेंट तक के सफ़र के लिए ज़रूरी होगा। सो आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया कि बुक कीपर का रोल क्या है और अकाउंटेंट का रोल क्या है। इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है हमने, ज़रा उसको देखते हैं कि बुक कीपर जो फोकस कर रहा होता है वो रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, उनको ऑर्गेनाइज करना। ये इस बुक कीपर का बेसिक फोकस जो होता है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज करने पर होता है, जबकि अकाउंटेंट का फोकस इन्हीं ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना होता है। बुक कीपर के टास्क में डेली बुक कीपिंग, बैंक रिकन्सिलेशन, डेटा शेयरिंग आ जाती है, जबकि अकाउंटेंट के टास्क में प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, टैक्स प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक एडवाइजिंग ये इंक्लूड होता है। बुक कीपर का जो रोल है वो ऑपरेशनल है और अकाउंटेंट का रोल स्ट्रेटेजिक होता है। बुक कीपर का आउटकम रिकॉर्ड्स हैं, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हैं, और जबकि अकाउंटेंट का आउटपुट आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए इनसाइट्स हैं। सो आपने देखा कि दोनों रोल्स बहुत एसेंशियल हैं। बुक कीपर डेटा प्रिपेयर करता है और उस डेटा को यूज़ करते हुए अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। वो इंफॉर्मेशन बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में काम आती है। तो आपने देखा कि एज एन अकाउंटेंट आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट होगी, किस तरह आप बुक कीपर का रोल प्ले करते हुए आप एक अकाउंटेंट के रोल के अंदर आएंगे। थैंक यू।